मेरा कहना यह है कि ये जो सर आया SIR, इसकी जरूरत नहीं थी। बनी बनाई वोटर लिस्ट में सिर्फ इतना मालूम करना था कि भाई कौन लोग मर गए उनके नाम काट दिए जाए, जो 18 साल से ज्यादा के हो गए उनके नाम जोड़ दिए जाए। तो इस तरीके से एक आम आदमी के वोट के हक को छीनने वाली बात होगी। उसी तरीके से तमाम जगहों पे आसाम से लेके गुजरात तक मैंने कई जगह देखा, कई जगह में खुद गया, तो मजदूरों और कमजोर तबकों की बस्तियों पे बुलडोजर चला दिया। बहाना बनाया जाता है कि शायद बांग्लादेशी। अब अहमदाबाद की एक बस्ती में मैं गया, चंदोला तालाब के इलाके में 12,000 गिराए गए घर, उसमें मुश्किल से होंगे 10 घर भी नहीं होंगे बांग्लादेशियों के, होंगे तो मजदूर तबके के हैं। अब आपने उनकी आड़ में 99 से भी ज्यादा % लोगों को बेघर कर दिया। इस तरीके की शैतानी ठीक नहीं। सबको इस बात का रंज है, परेशानी है कि हमारे ऊपर इसकी क्या जरूरत थी ठोकने की। तो जरूरी चीज ठोक दी गई और कईयों के नाम कट गए। तो 70% आदमी से ऊपर मैं समझता हूँ इस बात से परेशान। अब वो तो विदेश में जाना पड़ता है, लेकिन उनकी विदेश यात्राएं ज्यादातर बेअसर होती है और गैर जरूरी होती है। कि वो मजदूर पहले है, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, अमेरिकन, चीनी अलग बात है। हाँ, कोई बड़ी नौकरी में बैठा है, कोई कारोबार छीन लिया तो उसकी नागरिकता की आप शनाख्त कर दो, लेकिन मजदूर तबके का आदमी जब 100 रुपए की दौलत पैदा करता है तो उसको मजदूरी 40 से 50 रुपए मिलती है। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर त्रिपाठी हैं। कुछ दिन पहले ही आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दिल्ली में जब वो गाजा में लगातार हो रहे नरसंहार पर लोगों से पर्चा बांट रहे थे और शांति की अपील कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें कैसे परेशान किया। आज जब बिहार में कहा जा रहा है कि तापमान सबसे ज्यादा है, वोट अधिकार रैली का आखिरी दिन है, गांधी मैदान में घूम रहे हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है प्रोफेसर साहब की, और आज घूम रहे लोगों को, युवाओं को अवेयर करें। सर, दिल्ली से यहाँ भी आप आए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, इतनी गर्मी में आए हैं। कहीं भी हिंदुस्तान में दंगा फसाद होता है, नफरत की राजनीति या दमन की राजनीति होती है, तो मैं जाता हूँ उधर। इस वोट चोरी को आप कैसे देखते हैं? मैं चोरी तो क्या कहूँ, वो तो राजनीतिक पार्टियों की अपनी सोच है। मेरा कहना यह है कि ये जो सर आया SIR, इसकी जरूरत नहीं थी। बनी बनाई वोटर लिस्ट में सिर्फ इतना मालूम करना था कि भाई कौन लोग मर गए उनके नाम काट दिए जाए, जो 18 साल से ज्यादा के हो गए उनके नाम जोड़ दिए जाए। जिनके नाम वोटर लिस्ट में ऑलरेडी है उनको छूने की जरूरत नहीं थी। आपने उसको खारिज कर दिया, नई वोटर लिस्ट बनाएंगे, सबके लिए सबूत देने पड़ गए, तो गलत था। और मसला ये है कि आपने ग्राम प्रधान, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पे की जिम्मेदारी न डाल के BLO वगैरह पे डाल दी, जो सरकारी मुलाजिम या उनके सरकार के प्रतिनिधि हैं, गैर जिम्मेदार है। तो इस तरीके से एक आम आदमी के वोट के हक को छीनने वाली बात होगी। उसी तरीके से तमाम जगहों पे आसाम से लेके गुजरात तक मैंने कई जगह देखा, कई जगह में खुद गया, तो मजदूरों और कमजोर तबकों की बस्तियों पे बुलडोजर चला दिया। बहाना बनाया जाता है कि शायद बांग्लादेशी। अब अहमदाबाद की एक बस्ती में मैं गया, चंदोला तालाब के इलाके में 12,000 गिराए गए घर, उसमें मुश्किल से होंगे 10 घर भी नहीं होंगे बांग्लादेशियों के, होंगे तो मजदूर तबके के हैं। अब आपने उनकी आड़ में 99 से भी ज्यादा % लोगों को बेघर कर दिया। इस तरीके की शैतानी ठीक नहीं। सर, ये बताइए, आपने कहा कि आप 4 दिन से पटना में, तो क्या पटना में भी पर्ची बांट रहे हैं आप? पटना में पर्चे ही बांट रहा था, 2 दिन पर्चे बांटे पटना में, फिर मैं मुजफ्फरपुर गया, वहां भी बांटे। आज वापिस आया पटना में, तो मैं इसी को कोशिश कर रहा हूँ कि आप हुकूमत को के गलत कदमों का विरोध करना सीखो अहिंसा के जरिए। क्योंकि गाली गलौज करोगे तो आप हार जाओगे। सरकार के पास गाली गलौज करने के तमाम तंत्र है और उसको कुचलने के तमाम तंत्र है। आपकी ताकत है आपकी सच्चाई और सच्ची आवाज। मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों से मिलने जा रहे, खासकर दिल्ली में लोग आपको जान रहे, बिहार में जब आप घूम रहे और माहौल जब पूरा राजनीतिक है, कैसा रिस्पांस जो है वो यंगस्टर का मिला है? यंगस्टर का तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन कमजोर तबकों में मैं ओवरवेलमिंग सबको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको इस बात का रंज है, परेशानी है कि हमारे ऊपर इसकी क्या जरूरत थी ठोकने की। तो जरूरी चीज ठोक दी गई और कईयों के नाम कट गए। तो 70% आदमी से ऊपर मैं समझता हूँ इस बात से परेशान है।
एक बात सर, जब मैं भी फील्ड में घूम रही थी, मैंने देखा कि जो लोग जिनके यहाँ नाम कटे हैं या जो फॉर्म नहीं जमा कर पाए, वो ज्यादातर लोग जो थे वो बहुत ही गरीब तबके थे और पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स का भी आइडिया नहीं। उन्हें पूछिए कि कोई फॉर्म लेने आता तो उन्हें नहीं समझ में आएगी। क्या आपको भी ऐसे लोग मिले? हाँ मिले, कई लोग मिले, सही बात है। तमाम लोगों को, मजदूर तबके के लोगों की बड़ी परेशानी, और जो एक जगह काम करते रहते दूसरी जगह है, अब उनके लिए तो एक दिन की दिहाड़ी छोड़ नहीं सकते वो, या 2 दिन का काम धंधा नहीं छोड़ सकते। वोटर लिस्ट की अर्जी लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट उठाने के लिए वो काम करें, उनके लिए बड़ी परेशानी हुई। अभी पीएम जो है वो चाइना में घूम रहे हैं, देश में ये सारी चीजें हो रही है, कैसे सर इंसान? अब वो तो विदेश में जाना पड़ता है, लेकिन उनकी विदेश यात्राएं ज्यादातर बेअसर होती है और गैर जरूरी होती है। ज्यादातर यात्राएं देश से कोई ताल्लुक नहीं, पहुंच जाते हैं। क्या कहूँगा इसके लिए? सर आखिरी, आप सोशल एस्पेक्ट पे हमेशा काम कर रहे हैं, आपने बुलडोजर वाली बात की। अभी हर एक किसी भी शहर में आप जाएंगे, लोगों के घर तोड़े गए और ज्यादातर गरीब तबके के लोग आ रहे हैं, दलित है, आदिवासी लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। सर इन लोगों की स्थिति और अभी की जो पॉलिटिक्स है, इसको एक बार जरा देखिए, कैसे देख रहे हैं उनका भविष्य कैसे है? बेटे, मजदूर का जो मर्तबा है देश से बड़ा है। मजदूर, कारीगर, किसान जो हमारी आबादी के 80% लोग हैं, उनके ऊपर नागरिकता का शक पैदा करके आप देश की जगह पर हमला करते हैं। किसी भी मजदूर तबके के आदमी को समझना चाहिए, आपको बाहर वो बाहर का भी क्यों ना हो, कि वो मजदूर पहले है। पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, अमेरिकन, चीनी अलग बात है। हाँ, कोई बड़ी नौकरी में बैठा है, कोई कारोबार छीन लिया तो उसकी नागरिकता की आप शनाख्त कर दो, लेकिन मजदूर तबके का आदमी जब 100 रुपए की दौलत पैदा करता है तो उसको मजदूरी 40 से 50 रुपए मिलती है, तो देश के जीडीपी में इजाफा करता है। आप उसको इज्जत से पेश आए, शक शुबा पैदा करके कि 4 आदमी बशर पैदा किया और 4000 के घर उजाड़ दिए, ये शैतानियत ठीक नहीं है। ये मेरा कहना है कि मजदूरों का सम्मान करना सीखे। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर त्रिपाठी, जो लगातार कई सालों से हक हकूक की आवाज के लिए मैदान में, जमीन पर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। गांधी मैदान से मैं पूनम मसीह, जनचौक।